तो कहने का दास का जो भाव था, अब उसी टॉपिक पर आते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर में जो प्राणी अच्छी आत्माएं होती हैं उनको जन्म मिलता है। और वो कौन होती हैं? जैसे अब ये बैन उठ गया मालिक का, मालिक ने खोल दिया ये भंडारा मोक्ष का, ओपन कर दिया है मोक्ष पे, और ये मंत्र और ये वो मूल ज्ञान जो अभी तक छुपा के रखना था वो भी। तो अब अरबों खरबों की संख्या में पुण्यात्मा सतलोक जाएंगे जो इस मर्यादा में रहेंगे। और सतलोक यूं नहीं जाएंगे कि ऐसे मरते आना डर लगेगा फलाना होगा, नहीं, आपको न पता भी नहीं लगेगा मृत्यु विघ्ना, क्योंकि इस ज्ञान से आपको ये दृढ़ता आ जाएगी कि यूं कवर तो छूटेगा। ये कवर जो हमारा पर डाल रखा है 5 तत्वों का शरीर, ये तो छूटता है, सबका छूटे, ये तो रहना ही नहीं है। फिर इसके अंदर इसके डर किसा, इसके मरने क्या फिर भय किसा। और फिर ये होगा कि हमने जो भक्ति की है ये परमात्मा की बताई हुई है, और इससे आपके अंदर चाहे आप कुछ भी सोचने की चेष्टा करोगे, ये भक्ति का प्रबल ये प्रवाह आपको डगमग नहीं होने देगा, इतनी दृढ़ता पैदा कर देगा। जैसे सूरवीर होते हैं शीश दे देते हैं पर उनके मन में डर नहीं पैदा होता, तो आप वो सूरवीर बन जाओगे काल के साथ लड़ने वाले। इसके सभी अटैकों का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, और ऐसे जाओगे। कहते हैं आए हैं सो जाओगे राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन पर बैठ के जाएंगे, एक जुड़े जान जंजीर। आप तो जाओगे जैसे विमान के अंदर बैठा के ले जाएगा मालिक आपको, जैसे आपको सौंपना सा होगा, आपको सौंपन सा होगा, जैसे सौंपन में आदमी कार में बैठकर खूब सैर सपाटे करता है, तो ऐसे जा पहुँचोगे। तुम सतलोक जा लोगे, जब पता चलेगा वो शरीर वो कांचड़ी तो छोटा है, वह तो छोड़ने की थी, वह तो उसमें तो बहुत दुखी हो रहे थे। तो ये सारे जो तरीके मालिक करेगा आपके लिए। न जीव तो एक चौने नहीं छोड़ सकता अपने हिसाब से, तो सारा कुछ ऑपरेशन पे डॉक्टर का ही होता। मरीज जब उसके ऑपरेशन थिएटर में समर्पित हो जाता है, तो आप समर्पित हो जाओ, फिर वो करेगा सारा कुछ, आपको हर तरह से बचाव करेगा। जो आवश्यक वस्तु होगी वो आपको देगा, नहीं होगी तो नहीं देगा। तो डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट होने के बाद मरीज ने अपने नहीं चलानी चाहिए, वो रोग को बढ़ा सकता घटा नहीं सकता, ये सोच लेना। तो जो पार नहीं होंगे वो दुर्भागी प्राणी क्या बनेगा उनके साथ? फिर वो जाएंगे जैसे आप कोई ये रियल मंत्र है आपको जो प्राप्त है, ये सब इन देवताओं के, ये इनकी उपासना नहीं है, ये पूजा नहीं है, ये मजदूरी दे रखी है आपको। जैसे हमने किसी का ऋण देना है और उसके वहाँ मजदूरी करके पूरे करना चाहते तो उसकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं, हमने ले रखा तो देना पड़ेगा। तो ऐसे ही इन भगवानों की जो मजदूरी आपको दे रखी है यहाँ के प्रभुओं की, तो ये बहुत गजब के मंत्र हैं, बहुत अच्छे, और इनकी पूंजी आपके पास ढेर हो जाएगी। इनका ऋण भी आप उतार नहीं सकोगे, क्योंकि ऋण तो परमात्मा उतरवा होगा, साथ खड़ा होकर यू काल तो धोखा देता है तुम्हारे साथ। तो जो पार नहीं होंगे वो दुर्भागी प्राणी यही रह जाएंगे। तो फिर कहाँ जाएंगे? ब्रह्मा के लोक में, जो ब्रह्मा जी का मंत्र आपको दे रखा है उसकी कमाई से। उसकी कमाई समाप्त होने के बाद जाएंगे ये विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी का आपको मंत्र दे रखे हैं या मजदूरी दे रखी है, धन हो जाएगा इकट्ठा। फिर जाएंगे शिव जी के लोक में, शिव जी का आपको मंत्र दे रखे हैं, वहाँ पूंजी ये पुण्य खत्म होते ही फिर जाएंगे दुर्गा के लोक में। फिर ये जाएंगे ब्रह्म लोक में, जो इस काल का मंत्र सरपुरुष का मंत्र दे रखे आपको। और उसके बाद जो सतनाम प्राप्ति है, सारनाम प्राप्ति है, ये भी रह जाएंगे। ये नहीं कि सार नाम मिल गया तुम होगे पार, नहीं। मर्यादा सबसे बड़ी चीज है। जैसे सारी टिकट ले रहे हो, जहाज में बैठे नहीं उतर गए नीचे, फायदा क्या हुआ उसका? डाल लो जेब में टिकट ने, वह कैंसिल होगी। तो ऐसे ही आप जी ने इस परमात्मा के द्वार से हटना नहीं है। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, और 100 काल जगजोली पर द्वार छोड़ नहीं जावे। जहाज तो उतरे नहीं नीचे, टिकट आपने ले रखी है। तो फिर कई कहते हैं यहाँ से जैसे बिना ज्ञान के व्यक्ति चले गए, नाम त्याग के, मतलब इस स्थान को त्याग के, अब का मंत्र तो ये जाप कराएंगे,
और गुरु और बना लेंगे। वाह भाई वाह, टिकट जहाज गिर बैठ गया गधे पर जाके। अकल देखो।